कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, मतलब 4th वीडियो है। तो इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियो थी उसमें इकाई सेल और क्रिस्टल जालक के बारे में बात की थी। तो आज हम इकाई सेल्स पर आधारित न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इकाई सेल्स पर आधारित न्यूमेरिकल्स, बेसिक से और जो आते हैं स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल करेंगे, जिस टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं और जो आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बाद में भी कराए जाएंगे, क्योंकि रिक्तियां वाले भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। जब रिक्तियां कराए जाएंगे उसके आसपास 20 इकाई सेल्स के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। तो जब हमने प्रीवियस वीडियो थी बेटा, उसमें हमने बताया था कि इकाई सेल्स मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, वो नॉर्मली होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक ब्रेवे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग 7 क्रिस्टल तंत्र बनाया। उनके अकॉर्डिंग जो इकाई सेल्स होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन जो हमारे न्यूमेरिकल्स ये वाली वीडियो है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 7 क्रिस्टल तंत्र के बारे में आपको पहले समझाया जाएगा। ब्रेवे के अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग इकाई सेल 7 प्रकार की होती हैं। उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया जो बोलते हैं 7 क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल तंत्र। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेटा इकाई सेल्स पर आधारित न्यूमेरिकल्स की, बेसिक से लेकर जो आते हैं। और जो प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल करने हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो PDF के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात कर आज स्टार्ट करेंगे बेटा लेक्चर नंबर 4। आज का लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, एक साधारण इकाई सेल, ठीक है। एक साधारण इकाई सेल के किनारों पर X परमाणु उपस्थित हैं। एक साधारण इकाई सेल के किनारों पर क्या है बेटा? X परमाणु उपस्थित हैं। यदि सेल के किनारों से 2 परमाणु निकल जाते हैं, यदि सेल के किनारों से क्रमशः 2 परमाणु निकल जाते हैं, तो इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो करते हैं बेटा सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं बेटा, उसने बोला कि एक साधारण इकाई सेल है, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? साधारण इकाई सेल। उसने कहा क्वेश्चंस में इकाई सेल के किनारों पर X परमाणु, ये किनारों पर क्या है बेटा? X परमाणु, ठीक है। किनारों पर क्या है बेटा? X परमाणु। फिर उसने बोला कि किनारों से अगर हमारे क्रमशः 2 परमाणु निकल जाते हैं, चलो जी 2 परमाणु निकालते, तो कुल परमाणुओं की संख्या क्या है? जो परमाणु बचे उनकी संख्या, तो परमाणुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? यहां पर अवयवी कणों की संख्या होती है और इधर कॉर्नर्स की संख्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो अवयवी कणों की संख्या, यहाँ पे कोणों की संख्या, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में तुम्हें बताया था। तो यहाँ ध्यान दो, कितने अवयवी कण थे बेटा इसमें? कितने अवयवी कण थे? 8 थे। X जो थे कोनों पे उपस्थित थे, तो टोटल हमारे कॉर्नर्स कितने हो गए? 8। तो हर एक कोने पर X मौजूद है, तो कितना हो गया बेटा? 8X। टोटल परमाणु कितने हो गए? 8X, 8X, ठीक है। उसमें से उसने बोला कि 2 परमाणु निकल जाते हैं, 2 परमाणु निकल जाते हैं, तो कितने बचे बेटा? 6X, ठीक है। अब देखो कोनों की संख्या कितनी होगी? कोनों की संख्या तो बेटा 8 ही होगी, कोने तो नहीं निकले वहां से, अवयवी कण ही तो निकले हैं, कोने तो झुके तो है ना। तो 8 कितना होगा? 6X/8, ठीक है। तो उसे काट लो, 2 × 6 2 × 8, तो कितना आएगा? 3X/4। ये हमारा क्या है? ऑक्यूपाइज। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, यहां तक स्टार्ट होती है इकाई सेल से क्वेश्चंस होती है, ठीक है। जो इकाई सेल के क्वेश्चन होते हैं उनकी बेटा यहां से स्टार्टिंग होती है, इस टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या था? क्वेश्चंस था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा
एक अंतः केंद्रित, ठीक है बेटा, एक अंतः केंद्रित इकाई सेल के किनारों पर X परमाणु और केंद्र पर Y परमाणु उपस्थित हैं। एक अंतः केंद्रित इकाई सेल है जिसके किनारों पर X परमाणु और केंद्र पर Y परमाणु उपस्थित है, तो सेल का सूत्र ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा? सूत्र ज्ञात करो। तो देखते हैं अंतः केंद्रित इकाई सेल क्या होती है, बनाते हैं पहले अंतः केंद्रित इकाई सेल। ये हम इकाई सेल बना रहे हैं बेटा, ठीक है। किनारों पे क्या है? X परमाणु, ठीक है बेटा। ये कॉर्नर्स पे क्या हो गए? X परमाणु उपस्थित, जैसे क्वेश्चंस में बोला उसने, किनारों पर X परमाणु और केंद्र पर क्या है बेटा? Y परमाणु, ठीक है। केंद्र पर क्या है बेटा? Y परमाणु। तो हमें इस इकाई सेल का सूत्र याद करना है, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे निकालो अलग अलग बेटा। सेल के किनारों पर परमाणु, कुल परमाणु। जब हम सूत्र निकालते हैं ना इकाई सेल का, तो पहले जिस जो है इसे कॉर्नर पे दिए, यहाँ पे कहाँ पे दिए? केंद्र पर। तो अलग अलग निकाल लो, पहले कॉर्नर्स के निकाल लो, फिर केंद्र के निकाल लो। तो सेल के किनारों पर कुल परमाणु कितने होंगे बेटा? 8x, क्योंकि 8x क्यों होंगे? हमारा क्या है बेटा, जो किनारे होंगे कितने? 8 हैं, और हर एक किनारे पे क्या है? x, तो टोटल कितना हो गए? 8x गुना, और किनारों की संख्या कितनी है? 8, तो कितना होगा? x। सेल के केंद्र पर, कहा बेटा? केंद्र पर परमाणु, ठीक है। सेल के केंद्र पर परमाणुओं की संख्या, केंद्र पर कितने होंगे बेटा? y, तो y हो गया, बस लिख दिया y। सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं? सूत्र इकाई सेल का, किनारों के परमाणु अनुपात केंद्र के, जहां पे उपस्थित होंगे उसके, ठीक है। ये हमारे क्या है? अंतः केंद्रित इकाई सेल के लिए क्या है? सूत्र निकल गया है। ये वाला क्या निकल गया बेटा? सूत्र, ठीक है। और जाहिर तुम्हें बात भी पता होगा बेटा, जहां पे अगर यहाँ पे कुछ डिजिट्स आ जाती हैं अनुपात वगैरह में, तो वो बटे में जो डिजिट होती है उसको नहीं छोड़ते। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है तुम्हारे सामने, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है? उसके बाद क्वेश्चन ये है बेटा कि एक हमारे पास क्या है? अंतः केंद्रित इकाई सेल है, ठीक है। एक अंतः केंद्रित इकाई सेल है जिसके केंद्र पर तो है B परमाणु और फलकों पर क्या है? A परमाणु उपस्थित है। क्या उसने क्या बोला? जो हमारा अंतः केंद्रित इकाई सेल है उसके केंद्र पर तो है B परमाणु और फलकों पर, उस पे सॉरी किनारों पर क्या है बेटा? A परमाणु उपस्थित हैं। यदि किनारों से क्रमशः 3 परमाणु निकल जाते हैं, वो बोल रहा है किनारों से यदि 3 परमाणु निकल जाते हैं, जो इकाई सेल बनी है, उसके बाद जो बनी इकाई सेल है उसका सूत्र ज्ञात करना हो। क्या करना बेटा? सूत्र ज्ञात करना है उसका। उसने बोला कि एक इकाई सेल हमारे पास अंतः केंद्रित, जिसके केंद्र पर B परमाणु है, और जिसके केंद्र पर क्या है बेटा? B परमाणु है, और जो हमारा किनारे हैं उस पर क्या है? A परमाणु, ठीक है। तो वो बोला कि यदि किनारों से 3 परमाणु निकल जाते हैं तो क्या बेटा? इकाई सेल का सूत्र ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? सूत्र, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे बेटा, इकाई सेल बनाएंगे, उन्हें दोबारा हमें इकाई सेल बनाते रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस में जब इकाई सेल बनाएंगे तो हमारा हर बार अच्छा रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, उसने क्या बोला बेटे?
ठीक है, किनारों पर क्या है हमारे, ए परमाणु है, किनारों पे क्या है बेटा, ए परमाणु। ठीक है, किनारों पर क्या है बेटा, ए परमाणु है, और केंद्र पर क्या है, बी परमाणु। ये क्वेश्चन से बोला, उसने बोला फिर कि यदि किनारों से कितने निकल जाते हैं, तीन निकल जाते हैं, तो जो इकाई सेल बनेगी उसका सूत्र ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है बेटा, हमें उसका सूत्र ज्ञात करना है। तो यहां ध्यान देंगे, सेल के, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेल के किनारों पर कुल परमाणु, ठीक है, सेल के किनारों पर कुल परमाणु। ठीक है बेटा, तो किनारों पर कुल परमाणु कैसे निकालें, देखो वही किनारों पर कितने परमाणु थे बेटा, हर एक किनारे पे ए परमाणु था, तो कितने हो गए बेटा, 8a। वो फिर उसने बोला कितने निकल गए, 3 निकल गए, कितने बचे, 5a गुना, भाई कोनों की संख्या तो उतनी ही होगी ना बेटा, कितनी, 8, कोने तो भागे नहीं हुए कहीं, अभी भी कहीं तो निकले हैं वहां से, 8, तो कितना का 5a/8, ये आए कहां पे, कॉर्नर्स पे, किनारों पर, सेल के केंद्र पर। ठीक है, कितने हैं बेटा, बी, सेल के केंद्र पर कितने हैं बेटा, बी परमाणु है। तो हमें सूत्र ज्ञात करना है, वही सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, किनारों के अनुपात क्या है बेटा, केंद्र पे। ये कहां से आए, किनारों के हैं बेटा, ये क्या है, केंद्र पे। तो हमें क्या करना है बेटा, इसमें आप देखो ये बटे मारी, मैंने बोला था कि बटे में कोई संख्या नहीं बचनी चाहिए अनुपात में, तो क्या करें, दोनों साइड में क्या करना, 8 से गुना करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड 8, मैं 8 से गुना करने पर दोनों, ठीक है, तो 8 से गुना करेंगे तो A5 अनुपात B8, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्या जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब 8 से गुना करेंगे भाई, तो 8 से 8 कट जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, दोनों साइड गुना कर रही है ना हम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, A5 अनुपात B8। ठीक है, तो ये हमारे क्या है बेटा, क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में आए हुए भी हैं, वो बेसिक्स क्वेश्चन थे हमारे। ठीक है, इस टाइप के जो ये वाला क्वेश्चन हुआ आते हैं, कुछ दिक्कत बेटा, तो ये हमारा क्या है, अंत केंद्रीय इकाई सेल पे आधारित क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, और आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर करेंगे बेटा, फलक केंद्रित इकाई सेल पर करेंगे। किस पर करेंगे बेटा, फलक केंद्रित इकाई सेल। ठीक है, तो फलक केंद्रित इकाई सेल पे जो क्वेश्चन होगा बेटा, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि जो तुम्हारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है, वो इस जो वीडियो बना रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें मिल जाएंगे। ये इस टाइप के मैं क्वेश्चन समझा रहे हैं, और इस टाइप के उसमें क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो करके देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक फलक केंद्रित इकाई सेल है हमारे, फलक केंद्रित इकाई सेल के किनारों पर क्या है बेटा, पी परमाणु है, और फलकों पर क्या है बेटा, क्यू परमाणु है। किनारों पे क्या है बेटा, पी परमाणु, और फलकों पर क्या है बेटा, क्यू परमाणु है। तो हमें क्या करना, उस इकाई सेल का सूत्र ज्ञात करना, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, किनारों से तो कितने निकल जाते हैं, 2, और उससे फलकों से कितने निकलते हैं, 1। उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारे पास एक फलक केंद्रित इकाई सेल है, उस इकाई सेल के किनारों पर तो क्या है, पी परमाणु उपस्थित हैं, और फलकों पर क्यू परमाणु उपस्थित हैं। यदि किनारों से 2 परमाणु और फलकों से 1 परमाणु निकल जाता है, तो इकाई सेल का सूत्र याद करो बेटा। तो यहां ध्यान देंगे, ठीक है, तो फलक केंद्रीय इकाई सेल क्या होता है, जैसे किनारों और फलकों पर पाए जाते हैं। किनारों पर क्या है बेटा, पी,
और फलकों पर क्या है, क्यू, इधर क्यू, एक क्यू इधर, एक क्यू ये फ्रंट वाले पे। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किनारों से तो 2 निकल जाते हैं और फलकों से कितना निकल जाता है, 1 परमाणु। यहां से हमने निकाल दिया। तो जो इकाई सेल बनी है उसका सूत्र याद करना बेटा। तो वही सेल के, प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन में गया था, सेल के किनारों पर परमाणु, ठीक है, सेल के किनारों पर परमाणु कितने होंगे, देखो 8p होने चाहिए थे क्योंकि कोने कितने थे, 8 थे, पर कितने निकल चुके हैं, 2 निकल चुके हैं, तो कितने बचे, 6p गुना 8, क्योंकि कॉर्नर्स तो 8 के 8 भाई, कॉर्नर्स तो नहीं कहीं रहे होंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3p/4। अब सेल के फलकों पर निकाल लो, सेल के फलकों पर कैसे कर लेंगे, टोटल फलक कितने थे, 6, और हर एक फलक पे क्या था, क्यू परमाणु, तो कितने हो गए, 6 क्यू, और उसने बोला एक निकल जाता है फलकों से परमाणु, तो कितने बचे, 5 क्यू, और वही कनेक्टेड फेजों की संख्या 2, एक फेज 2 से कनेक्ट होता है, तो फलकों पर कितना आ गया, 5q/2। तो सूत्र कैसा करेंगे, सूत्र कॉर्नर्स के परमाणु अनुपात फलकों के। अब देखो बेटा, 14 ऐसे काटे 2 दिन चाहता है, ये गलत होता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो इधर 4 बचा है, तो दोनों साइड 4 से गुना कर दो, 3p/4 मल्टीप्लाई 4 रेशो 5q/2 गुना 4, ये तो ये गया, और 2 दूनी 4, तो सूत्र क्या गया हमारा, ये बैक साइड में लिखते हैं इसके, p3 रेशो q10, ठीक है, p3 रेशो q10, ये हमारा क्या है बेटा, सूत्र। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो तुम्हारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और आए हुए भी क्वेश्चन है बोर्ड में ये। तो इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, ठीक है। तो थैंक्स बेटा, कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस।